जब से जीन धर्मिका जागीरणी हो गया, जब से जीन धर्मिका जागीरणी हो गया, पाप क्षय और सदी आचरणे हो गया, पाप क्षय और सदी आचरणे हो गया। पंच परमेष्ठियों को किया जो नमन, पंच परमेष्ठियों को किया जो नमन, जिंदगी का सरल व्याकरण हो गया, जिंदगी का सरल व्याकरण हो गया। बड़ी देवा दिव्य 1000 से याद देना भगवान ने की जय, बड़ी सी महावीर भगवान ने की जय। अब 6 ढाल हमारी शुरू हो रही है आज से, और 6 ढाल का हम लोग स्वाध्याय करेंगे। सटिकाए जीवी नाहन नीति सब विधि दैरवि हिंसा टरे, रागादि भाव निवारिति साना भक्ति अवतरी, जिनकी नाले से मृघा न जल मेड़ बिना दियो गहे, 8 10 सहस विषशील धरे, चिद्र ब्रह्मा में निज रमी रहे। अर्थात इसमें बताया गया है कि सटकाए जीवों का घात नहीं करने के कारण मुनि सब प्रकार के द्रव्य हिंसा से बचे रहते हैं। अर्थात जो हमारे मुनि महाराज होते हैं वो कभी हिंसा नहीं करते हैं। हिंसा नहीं करने के कारण वो द्रव्य हिंसा से पूर्णतः बचे रहते हैं, एवं वे राग द्वेष नहीं करते, मतलब वे किसी से राग द्वेष भी नहीं करते, ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष, ना किसी से लड़ाई, ना किसी से प्रेम, घर परिवार इत्यादि से दूर रहते हैं। अपने परिग्रह को पूर्णतः त्याग देते हैं मुनि महाराज, तब जाके वो आगे अपनी तपस्या में लीन होते हैं। तो आगे क्या कहते हैं, इसलिए भाव हिंसा का दोष भी उन्हें नहीं लगता, वे रंच मात्र भी झूठ नहीं बोलते। जो हमारे मुनि महाराज होते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, वो अपनी आत्मा में लीन रहते हैं और दूसरों का भला सोचते हैं। दूसरों में अच्छाई ढूंढने का प्रयास करते हैं कि कभी किसी में अगर कोई अच्छाई मिले तो उसको मैं ग्रहण करूं, इसलिए भाव हिंसा का दोष उन्हें नहीं लगता। सटकाए जीवों का घात नहीं करने से उन्हें द्रव्य हिंसा नहीं लगता, एवं द्रव्य हिंसा नहीं लगती, एवं किसी के प्रति ना घृणा है, ना राग है, ना द्वेष है, तो उन्हें भाव हिंसा का भी पाप नहीं लगता। वे रंच मात्र भी झूठ नहीं बोलते और उस जल तथा मिट्टी को भी हाथ नहीं लगाते जो उन्हें दी नहीं गई हो। मुनि महाराज का एक नियम रहता है कि जो चीज़ उन्हें ना दी जाए वो अपने हाथ से नहीं लेते, यहाँ तक कि मिट्टी भी वो नहीं लेते, जल भी नहीं लेते, मिट्टी भी नहीं लेते। वे शील के 18,000 वेदों का पालन करते हैं और सदैव अपनी आत्मा में लीन रहते हैं। इस प्रकार अहिंसा, सत्य, आचर्य और ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं। वे 18,000 शील के 18,000 भेदों से 18,000 जो भेद हैं उनका पालन करते हैं और वे पालन करने से समस्त पापों से दूर रह करके अपना कल्याण करते हैं। ऐसे हमें मुनि महाराज एवं मोक्ष मार्ग की राह पर चल करके
हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और आगे क्या कहा गया है इसका व्याख्यान करते हैं। आगे कहा गया है अंतर चतुर्दश विधि बारह संगी 10 दाते टले परमादि तजी चौकर वही लक समिति ताते चले जगी सुड़ती कर सब अहत हर सुति सुखद सब संशय हरे प्रेम रोग हर जिनकी वचन मुख चंद्रिति अमृत झरे। अर्थात क्या कहा गया है इसे ध्यान से सुनिएगा। इसमें कहा गया है कि मुनि 14 प्रकार के अंतर चतुर्दश वेद बाहर, मतलब मुनि 14 प्रकार के अंतरंग संग 10 दात टले, मतलब 14 प्रकार के अंतरंग और 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रहों से सदैव दूर रहते हैं। अंतरंग और बहिरंग परिग्रहों से सदा दूर रहते हैं। कहते हैं ना परिग्रह के 24 भेद हैं। जो 24 भेद हैं तो 10 बहिरंग भेद हैं और 14 प्रकार के अंतरंग भेद बताए गए हैं। परमाद तजी चौक कर, मतलब क्या है, वे सावधानी पूर्वक 4 हाथ आगे तक की जमीन देख करके चलते हैं। कौन चलते हैं? मुनि महाराज। वो है ईरिया समिति। क्या होगी वो? ईरिया समिति। सावधानी पूर्वक 4 हाथ आगे तक की जमीन देख करके चलते हैं, वो हो गई ईरिया समिति। मुनि के मुख रूपी चंद्र से बचना का जो अमृत झरता है, क्या झरता है? अमृत झरता है। मुनि के मुख रूपी चंद्र से बचना का जो अमृत झरता है वह संसार के लिए हितकर, मतलब मुनि के मुख से अमृत झरना का मतलब होता है कि वो प्रवचन करते हैं। जब वो प्रवचन करते हैं तो वो प्रवचन करने में उनके अंदर जो भाव प्रकट होते हैं बहुत निर्मल भाव होते हैं, और उनको जो भी ग्रहण करेगा वह निश्चित ही आगामी मोक्षगामी जीव होगा। क्योंकि मुनि महाराज तप के द्वारा जो विचार उत्पन्न किए जाते हैं, जो तपस्या आदि करने के बाद हमारा दिमाग चेंज होता है, माइंड चेंज होता है, वो सर्वोपरि होता है। यानी ना तो उसमें राग है, ना द्वेष है, ना किसी प्रकार की कोई हिंसा का भाव है। सिर्फ उस दिमाग में सिर्फ क्या रह जाता है? अपना कल्याण करना और दूसरों का कल्याण करना। ऐसे हमारे मुनि महाराज होते हैं कि वो खुद का भी कल्याण करते हैं और दूसरे भी का भी कल्याण करना चाहते हैं। मोक्ष मार्ग की राह कठिन नहीं है, उसे कठिन लोग वाक कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि जो कार्य व्यक्ति नहीं कर सकता उसे व्यक्ति कठिन मान लेता है। कोई 10th क्लास का बच्चा है, अगर उसे मैथ समझ में नहीं आती, और दूसरा कोई 10th क्लास का बच्चा है जिसे मैथ समझ में आती है, तो जिसको मैथ समझ में नहीं आती है उसे बहुत कठिन कार्य लगेगा। मैथ के लिए सॉल्व करना बहुत कठिन कार्य लगेगा, और जिसको मैथ आती है उसे तो इजी हो गया, क्योंकि उस तो वो तुरंत जल्दी जल्दी सॉल्व कर देता है। तो जो कार्य व्यक्ति नहीं कर सकता वह व्यक्ति सोचता है कि ये कार्य कठिन है, ले करने का प्रयास करे तो जरूर कर सकता है। मोक्ष मार्ग का रास्ता कठिन नहीं है, लेकिन उसे करने वाला होना चाहिए। अगर कोई करने वाला होगा तो जरूर क्या होगा? अगर कोई करने वाला होगा तो जरूर वह मोक्ष मार्ग के रास्ते पर जा कर के अपना कल्याण जरूर करेगा। और आगे क्या कहा गया है कि मुनि के मुख रूपी चंद्र के वचनों को जो अमृत झरता है वह संसार के लिए हितकर है, संसार के लिए
मतलब संसार के प्राणियों के लिए, संसार के प्राणियों के लिए क्या हितकारी, अहितकारी नहीं है, हितकारी है। हितकारी का मतलब है कि हर किसी के हित की बात है, सभी सारी बुराइयों को हरने वाला, कानों को सुख देने वाला और संदेह तथा भ्रमों के रोगों को दूर करने वाला होता है। ये भाषा समिति, एरिया समिति, भाषा समिति, ये समितियाँ जो होती हैं इनका वर्णन आया हुआ है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। 40 2 से विनाश कुल श्राव के तने घर असनि को ले तपे बढ़ावन है तो नाही तने पोसते तजीर सैनि को सुचि ज्ञान संयम पे करणे लकी की गाही लकी की धरे निरे जैंतु थाने बेलोक तने मल मूत्र से ले समय परिहर। अर्थात मुनि अच्छे कुल वाले श्रावक की यहाँ 40 दोषों से रहते और 6 या 1-2 रसों को छोड़कर आहार ग्रहण करते हैं। अच्छे श्रावक, अच्छा अच्छे श्रावक कौन होते हैं? अच्छे श्रावक वो होते हैं जो मांस मंदरा चोरी चपाटी नहीं करते, मांस मंदरा नहीं, मद्यपान नहीं करते, रात्रि भोजन आदि का जो त्याग करे रहते हैं, वो अच्छे श्रावक होते हैं। वैसे श्रावक की परिभाषा क्या है? श्रावक की परिभाषा है श्रद्धावान। श्रावक, श्रा से मतलब क्या होगा? श्रद्धावान। का श्रावक, वा से क्या हो गया? विवेकवान। का से क्या हो गया? क्रियावान। जो व्यक्ति श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान हो वही श्रावक है। जैन कौन कहलाता है? जो छान के पानी में नित्य देव दर्शन करे वो जैन है, ये जैन की पहचान है। लेकिन आजकल के मनुष्य थोड़े अलग टाइप के हो गए हैं, अलग रास्तों पे जाने लगे हैं और उनको सही रास्ते पे आना चाहिए। तो क्या है कि श्रावक क्या है? जो श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान हो वो हो गए श्रावक। अच्छे श्रावक के घर पे क्या करते हैं? आहार करते हैं। कौन करते हैं? मुनि महाराज आहार करते हैं और 40 दोषों से रहित हो करके 1-2 सरों को छोड़कर आहार करते हैं। उनका आहार भी देह की पुष्टि के लिए, किसकी पुष्टि के लिए है? देह की पुष्टि के लिए नहीं बल्कि तप की वृद्धि के लिए होता है। देह की पुष्टि के लिए नहीं होता उनका आहार, उनका आहार होता है तप की वृद्धि के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तप कब से कर सकें। यह एषणा समिति ज्ञान के साधन पवित्र शास्त्रों और संयम के साधन कमंडलू एवं पिच्छी को देखकर उठते और देखकर रखते हैं। आदान निरीक्षेपण समिति के जीव रहते स्थान देखकर ही अपनी देह के मलमूत्र और श्लेष्मा का विसर्जन करते हैं। मतलब है कि उस स्थान पर अपने मलमूत्र का विसर्जन करते हैं जिस स्थान पर कोई जीव जंतु ना हो, एवं अगर कोई जीव जंतु होता है तो उसका परिमार्जन करके करते हैं। और इस प्रकार थोड़ा हम भी ध्यान दें कि अगर हम कहीं पे जगह अपना मलमूत्र आदि निकाल रहे हों या कोई अपने शरीर की गंदगी बाहर निकाल रहे हों तो हमें ध्यान देना चाहिए कि जहाँ हम विसर्जित कर रहे हैं वहाँ कहीं जीव जंतु तो नहीं है, क्योंकि हमारे द्वारा निकाला गया मलमूत्र इतना तेज होता है
कि छोटे जीवों की मृत्यु तुरंत हो जाया करती है, तो हमें उसका भी ध्यान रखना चाहिए। और आगे जो 6 ढाला के में पंडित दौलत राम जी ने बताया है, उनका मैं आपको स्वाध्याय करा रहा हूँ। चलिए आगे पढ़ते हैं। सम के प्रकार निरोध मन बचे, काय आतम व्यध्यावते, तेने सुधीरी मुद्रा देखी मृगे गणे, उपते खाजे खो जावते, रसी रूपी गंधि तथा परस अरो, समझ सुविया सुहावने, तीन सेन रागी विरोध पचे, धीजवन पद धावते। अर्थात इसमें पंडित दौलत राम जी ने क्या कहा है वो आप समझिए और समझने की चेष्टा कीजिए। मुनि अपने मन वचन काय को भली प्रकार संयमित करके अपनी आत्मा के ध्यान में लीन रहते हैं। जो मुनि महाराज होते हैं वह संयमित होकर के, संयम का मतलब होता है स्वयं को बस में करके, वह स्वयं को बस में करने के बाद संयमित होकर के आत्मा में लीन रहते हैं। आत्मा में लीन रहने के साथ साथ वह एक समय भोजन, एक समय पानी एवं सामयिक आदि करके अपनी तपस्या में निखार ला करके सही मोक्ष मार्ग की दिशा में चलते हैं। और आगे क्या कहा गया है, उस समय उनकी मुद्रा ऐसी स्थिर होती है कि हिरण उन्हें पाषाण समझकर उनकी देह से अपना शरीर खुजलाते हैं। जो हमारे पहले जो मुनिराज आदि होते थे वह जंगलों में तपस्या किया करते थे, और जंगलों में तपस्या इतनी ज़्यादा हुआ करती थी कि वह कभी भी डगमगाते नहीं थे। जैसे हमारे पारसनाथ भगवान के ऊपर ओलावृष्टि की गई, वार पत्थर बरसाए गए, कितने सारी विपदाएं आईं, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। उसी प्रकार जो हमारे मुनिराज आदि जो पहले हुआ करते थे, अभी भी मुनि महाराज आदि हैं जो तपस्या करते हैं, लेकिन पहले जो सहनन शक्ति ज़्यादा थी, अभी सहनन शक्ति कम है, तो उस हिसाब से कार्य, उस हिसाब से तपस्या करते हैं। पहले व्यक्ति के पास गाड़ियां नहीं थीं तो साइकिल को ही सबसे बड़ा वाहन समझते थे, और जब साइकिल के बाद बैलगाड़ी आ गई और इसके बाद मोटरसाइकिल आ गई तो मोटरसाइकिल को सबसे बड़ा वाहन समझने लगे। जब धीरे धीरे तरक्की हुई और बड़े बड़े वाहनों के बारे में जाना तो बहुत ज़्यादा तरक्की सामने देखने को मिलती है। इसी प्रकार हमारे जो मुनि महाराज आदि हैं वो तपस्या बहुत करते हैं, तो किसी में सहनन शक्ति कम होती है तो कम करते हैं, जिसमें ज़्यादा सहनन शक्ति होती है वो ज़्यादा करते हैं। तो पहले जो मुनि महाराज आदि हुआ करते थे वो जंगल में इस तरीके से बैठ जाते थे कि अगर वो शरीर में कोई हिरण आदि आकर के खुजलाहट भी कर दे, अपना शरीर खुजा कर के चला जाए, तब भी वो टस से मस नहीं हुआ करते थे। वह इतनी सहन शक्ति अभी हमारे अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा प्रयास करके आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें लिखा गया है कि सुहावने अथवा गैर सुहावने रूप, रस, गंध, स्पर्श व शब्द में मुनि का कोई राग द्वेष नहीं होता। अगर उन्हें कोई खराब आवाज़ भी आए तब भी वो डरते नहीं थे। भयानक भूतों की आवाज़ आए तब भी वो डरते नहीं थे। भयानक शेरों की आवाज़ आए तब भी वो डरते नहीं थे। मधुर मोर की आवाज़ आए, कोयल की आवाज़ आए, तब भी उन्हें राग नहीं हुआ करता था, नहीं हुआ करता है। ऐसे हमारे बीच में मुनिराज हैं और हमें अपना सौभाग्य मानना चाहिए कि हमें मुनियों का सानिध्य मिलता है, मुनियों का सानिध्य मिलता है और उनसे हमें कुछ सीखने की चेष्टा करनी चाहिए। जब हम चेष्टा करेंगे तभी हमारे अंदर एक भाव पैदा होगा कि
ये वास्तव में संसार आसार है। ज़रा विचार कीजिए, थोड़ा सा भी विचार कीजिए कि अगर हम एक थोड़ी सी बात सोचेंगे, वास्तव में हम संसार में किस लिए आए थे। अगर हम आए थे तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है, और जो हमारा मेन उद्देश्य है क्या हम उस पर चल पा रहे हैं या झूठे कहीं रास्ते पर चल रहे हैं। शुद्धि अशुद्धि विवेकवान का फर्ज या नियम निभा पा रहे हैं या नहीं निभा पा रहे हैं, ये हमें ध्यान में देना चाहिए। और मुनि महाराज से हमें शिक्षा ग्रहण करना चाहिए कि वास्तव में सत्य बोलना, परिसर सहन करना, परिग्रह का त्याग करना, एक समय भोजन करना, एक टाइम पानी पीना और ऐसे पैदल चल करके विहार करना। हम बाइक या गाड़ी से के बिना यहाँ वहाँ नहीं जाते हैं, तो उनसे हमें सीखना चाहिए कि वास्तव में पैदल विहार कैसे किया जाता है। और पैदल विहार करने के साथ साथ कोई कितना भी अगर बीमारी आ जाए तो मेडिसिन ग्रहण नहीं करना, ये हमारे बस की बात नहीं है जो मुनि महाराज आदि करते हैं। तो भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हमारे अंदर भी ऐसी शक्ति भर दो कि हम क्या कर सकें, बाहर भगवान की के पास जो भक्ति है वो करके अपना जीवन का कल्याण कर सकें। और आगे क्या कहा गया है कि वे जितेंद्रिय पद प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। जितेंद्रिय, जितेंद्रिय का मतलब होता है जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया हो, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया हो। बीत राग का मतलब होता है जिनका राग बीत चुका हो, जिनका राग बीत चुका हो वो हो गए बीत राग। जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया हो वो हो गए जितेंद्रिय। तो इंद्रियां, हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। 5 इंद्रियां होकर के हम जब अपने 5 इंद्रियों को बस में नहीं कर सकते तो फिर हम किसी को बस में नहीं कर सकते। अगर हमारा कंट्रोल 5 इंद्रियों पर नहीं है, हमारे ऊपर नहीं है, तो वह हमारा कंट्रोल किसी और के ऊपर कैसे हो सकता है। तो मुनि महाराज वो व्यक्ति होते हैं, वो साधु होते हैं जो 5 इंद्रियों को बस में कर करके आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, अपनी तपस्या को उससे के द्वारा मोक्ष पद की प्राप्ति की ओर बढ़ कर के अपना कल्याण करने की कोशिश में लगे रहते हैं और एक दिन मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। और आगे भी कहा गया है, पंडित दौलत राम जी आगे क्या कहते हैं वो भी हम पढ़ते हैं, चलिए सुनते हैं। समिता समारे धुनि उच्चारे, वंदना जिन देवे को, नीति करें सुरते रति करें प्रीति क्रम, तजे तन अहे मेवे को, जिनकी ननौन नदंती धावन, लिस्यंबर आवरण, वो माई पिछली नयन में कछु शयन एकासन कर। अर्थात ये जो हम वार्तालाप कर रहे थे वही बात निकल करके इस चौपाई में आ जाया करती है। मुनि सामायिक करते हैं, क्या करते हैं, सामायिक करते हैं। जिनेंद्र देव की स्तुति वंदना करते हैं, जिनेंद्र देव की वंदना स्तुति करते हैं, स्वाध्याय में तल्लीन रहते हैं। सामायिक तो हम छोटी छोटी सी बातों को क्लैरिफाई करते हुए चलेंगे। सामायिक करते हैं, 3 टाइम सामायिक होता है, सुबह शाम, सुबह दोपहर एवं शाम के। तो मुनि महाराज का जो सामायिक होता है वो अद्वितीय होता है। उनमें जितने भी पाप आदि होते हैं उनकी क्षमा याचना कर करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाता है। और हम अगर अपने ऊपर विचार करें तो क्या हम एक बार भी सामायिक करते हैं या नहीं करते हैं, इस पर विचार करके हमें धर्म की सही राह पर चलने के लिए प्रेरित हो करके बढ़ना चाहिए कि वास्तव में सामायिक करके हम अपने अवगुणों को बाहर निकालने की चेष्टा करें, ताकि आगामी समय में हमारे अवगुण ना रह करके सिर्फ गुणों का भंडार हो, जो हमें जीवन को जीने की कला सिखा करके आगे बढ़ाने की ओर प्रेरित करे। और क्या कहते हैं आगे,
जिनेंद्र देव की स्तुति वंदना करते हैं। जिनेंद्र देव की स्तुति वंदना करते हैं मतलब भगवान की पूजा आदि करके स्वाध्याय में तल्लीन रहते हैं। स्वाध्याय में तल्लीन रहने का मतलब है कि स्वाध्याय हमारे जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ करके अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल करके समझ करके श्रावकों को बताया करते हैं। और ज़रा हम भी विचार करें कि हम स्वाध्याय करते तो किन चीज़ों का स्वाध्याय करते हैं? सिर्फ संसार में भटकाने वाली चीज़ों का स्वाध्याय करते हैं या फिर धार्मिक चीज़ों का स्वाध्याय करते हैं जो धर्म से हमें जो हमें संसार से छुटकारा दिलाने वाली हैं? जरा विचार करना चाहिए। संसार में भटकाने वाला स्वाध्याय का मतलब है अगर आप मोबाइल पे वीडियो देख रहे हो तो वो भी एक स्वाध्याय हो गया। मतलब स्वाध्याय तो हुआ लेकिन अच्छा स्वाध्याय नहीं कह के, और मतलब सीखने की जो चीज़ें होती हैं वो हुई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो चीज़ें पढ़ो, वो चीज़ें देखो जो हमारे जीवन में उत्थान की ओर ले जाए। और उत्थान की ओर से मतलब है कि हमें बुराइयों से छुटकारा दिला करके अच्छाइयों की ओर ले जाए, झूठ बोलने की बजाय सत्यता की ओर ले जाए, किसी के साथ छल कपट करने की बजाय शुद्ध साफ आचरण की वजह ले जाए, क्रोध करने की बजाय हमें शांत परिणामों की ओर ले जाए, परिग्रह की बजाय आप परिग्रह की ओर ले जाए, कुशील की जगह ब्रह्मचारी की ओर ले जाए। इस प्रकार हमें स्वाध्याय हमें करना चाहिए जो हमें सही दिशा में ले जाए। और सिर्फ अगर दिखावा करना है तो दिखावे करने से कोई काम नहीं होता है। दिखावा एक अलग होता है, दिखावे में सिर्फ दिखावा कर सकते हैं लेकिन अपने अंदर की चीज़ें, अंदर का दिमाग, अंदर के परिणाम, अंदर की आत्मा को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। हमें अपनी अंदर से चेंज लाना होगा, अंदर आत्मा से परिवर्तित होना होगा, तब जाके हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और आगे क्या कहा गया है? स्नान स्वाध्याय में तल्लीन रहते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, काय उत्सर्ग करते हैं। प्रतिक्रमण यानी क्षमा याचना, काय उत्सर्ग मतलब जो हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं 9 बार, 27 बार, 108 बार इत्यादि, स्नान वार दतोन नहीं करते। महाराज श्री स्नान एवं दतोन नहीं करते। स्नान इसलिए नहीं करते कि वो जीवों की रक्षा हो सके और कम से कम पानी का उपयोग हो, क्योंकि पानी भी एक इंद्रिय जीव है। एवं नहाने के द्वारा जो हमारे शरीर से पानी निकलता है वह भी जीवों को नष्ट करने में सक्षम होता है। दतौन यानी मंजन आदि नहीं करते, सिर्फ आहार के समय नमक का कुल्ला करते हैं और उसी समय लौंग का या नींबू का थोड़ा दांतों को साफ करते हैं। ऐसे हमारे मुनि महाराज होते हैं। और आगे क्या कहते हैं? जरा सा भी कपड़ा नहीं पहनते। मुनि महाराज जो होते हैं वो रंच मात्र भी कपड़ा नहीं पहनते, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। तन पे कोई कपड़ा नहीं पहनते, सिर्फ कैसे पैदल विहार करते हैं, पैदल विहार कर कर के अपने जीवन का यापन करते हैं। जमीन पर पिछली रात मतलब शुरू रात एक करवट थोड़ी सी नींद लेते हैं। जमीन पर वह एक करवट के बल सोते हैं और थोड़ी सी नींद लेने का प्रयास करते हैं, अतः या थोड़ी सी नींद लेते हैं एक करवट के बल, वो बार बार करवट चेंज नहीं करते। ऐसे मुनि महाराज होते हैं और हमें ऐसे मुनिराज जैसे बनने की चेष्टा करनी है। और आगे भी बताया गया है, मुनियों का वर्णन करते हुए क्या बताया गया है आगे भी पढ़ते हैं। एक बार दिन में ले आहार, खड़े अलपने जे पाने में, किसे लौंच करते न डरते परिसय, सो लगे निज ध्यान में।
हरि मित्र महले मसान कंचन कांच निंदन धुति करन अरे गावे तारन असी पिहारन में सदा समिता धरन। अर्थात क्या है, इसको ध्यान से देखिए। मुनि दिन में एक बार वह भी खड़े रह करके थोड़ा सा आहार अपने हाथों को पात्र बना करके उसमें ग्रहण करते हुए लेते हैं। जो मुनि महाराज होते हैं वह खड़े होकर के आहार ग्रहण करते हैं और हाथों में अंजलि बना करके, हाथों की अंजलि बना करके आहार को ग्रहण करते हैं। हमें थाली चाहिए पड़ती है या कुछ बर्तन वगैरह चाहिए पड़ता है जिसमें हम परोस करके एक साथ 7-8 आइटम या 2-4 आइटम परोस करके एक साथ लेते हैं। वो भी बैठ कर के लेते हैं, कोई ज़मीन पर बैठ कर के लेता है, कोई कुर्सी पर बैठ कर के लेता है। लेकिन मुनि महाराज जो होते हैं वह खड़े होकर के आहार लिया करते हैं। ये आसान तपस्या नहीं होती है मुनि राजों की। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मुनि महाराज पे ऑब्जेक्शन उठाते हैं या यूँ कहें कि मुनि महाराज को नहीं मानते। तो मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि किसी की निंदा करने का हक हमें कभी भी प्राप्त नहीं है। हमें सबसे पहले तो निंदा करना हमारा आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो निंदा से निकल कर के अब अपनी आत्मा के बारे में सोचिए कि आप दूसरों के बारे में जो चीज़ें सोच रहे हैं या समझ रहे हैं, तो हमें अपनी आत्मा के बारे में हम खुद कितना कर रहे हैं, ज़रा इस पर विचार कीजिए। और इस पर विचार करने के बाद जिस रास्ते से मोक्ष जाने का जो रास्ता है वह सही ढंग से समझ लीजिए कि वास्तव में मोक्ष जाने का रास्ता है क्या। खुद अपना दिमाग लगा कर के भी समझ सकते हैं और ग्रंथों को पढ़ करके भी समझ सकते हैं कि हम किस प्रकार मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और उस मोक्ष पथ की राह पर चलना प्रारंभ कीजिए तो जरूर हम एक दिन संसार से छुटकारा पाकर के, इस स्वार्थ भरी दुनिया से छुटकारा पाकर के, सत्य असत्य की दुनिया से छुटकारा पाकर के, जो एक समय पे कुछ बोलते हैं दूसरे समय पे कुछ बोलते हैं, एवं यूँ कहें कि जो जहाँ पर रंच मात्र भी सुख नहीं है, ऐसे संसार को छुटकारा हम तभी पा सकते हैं जब हम सही ढंग से धर्म का अर्थ समझेंगे, मोक्ष मार्ग का रास्ता समझेंगे, जानेंगे, उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ जानने समझने से कुछ नहीं होता है, तो हम मोक्ष मार्ग के रास्ते पर चल सकते हैं। और क्या कहते हैं, वह दिन में एक बार खड़े होकर के भी आहार करते हैं। थोड़ा सा ही आहार अपने हाथों को पात्र बनाकर उसमें ग्रहण करते हुए लेते हैं। केस लॉन्च करते हैं। केस लॉन्च, जरा अपने दाढ़ी के बाल या मूँछों के बाल एक बार उखाड़ करके देखिए, पता चल जाएगा कितना दर्द होता है। लेकिन जो हमारे मुनि महाराज होते हैं, तपस्या इतनी करते हैं कि वह अपनी दाढ़ी, मूँछ एवं सिर के बाल और जो कान के बाजू वाला हिस्सा होते हैं वहाँ के बाल आसानी से उखाड़ लेते हैं। ये आसान बात नहीं होती है। ये वही कर सकता है जिनमें तपस्या के द्वारा शक्ति प्रदान हुई है एवं मोक्ष पथ के रास्ते पे जाने के लिए तैयार हो गए हैं। ये वही कार्य कर सकते हैं। पात्र बनाकर उसमें ग्रहण करते हुए केस लॉन्च करते हैं। परिसहों को निडर रहकर सहते हैं। जितने भी मुश्किल परिचय या यूँ कहें कि प्रॉब्लम्स आती हैं उनको निडर होकर के सहन करते हैं। आत्म ध्यान में लीन रहते हैं। वह आत्मा के ध्यान में लीन रहते हैं मुनि महाराज। शत्रु मित्र महल मरघट कंचन कांच निंदा स्तुति
पूजा किए जाने वाले और तलवार का प्रहार झेलने में सदैव समता भाव धारण किए रहते हैं। शत्रु, अगर कोई शत्रु मुनि महाराज पर वार करता है या किसी भी तरीके से हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो मुनि महाराज उनको अन्यथा ना लेकर के उसे उपसर्ग मान करके टाल दिया करते हैं, या फिर यूं समझ लेते हैं कि हमारे कर्मों की निर्जरा हो रही है, हमने भूतकाल में कोई ऐसे कार्य किए होंगे, ऐसे कर्म किए होंगे जिससे हमें उसका फल मिल रहा है, इसका वह जान कर के टाल दिया करते हैं। और कोई मित्र अगर उनके लिए सहायता करने चाहे और विशेष रूप से कुछ उपहार देने का प्रयास करे तो वो ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि वह परिग्रह नहीं करते हैं और वो सदा एक से रहते हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। मरघट, कंचन, कांच, निंदा। निंदा का क्या मतलब है? अगर कोई व्यक्ति मुनि महाराज आदि की निंदा करे तो वह निंदा से घबराते नहीं हैं, वह सोचते हैं कि चलो कोई मेरा निंदा कर रहा है तो कम से कम मुझ में सुधार आएगा। और लेकिन निंदा करने वाले को कितना कर्मों का बंद हो रहा है यह उसे नहीं पता, ये समझना चाहिए। और स्तुति पूजा किए जाने वाले तलवार आदि से भी वो डरते नहीं हैं, और अगर कोई उन्हें तलवार आदि से प्रहार भी करता है तो मुनि महाराज शांत बन करके बैठे रहते हैं। पंडित दौलत राम जी ने इस पर शिष्ट में लिखा हुआ है। और आगे क्या कहा गया है? तपे द्वादश धरे ब्रस दस रत्नत्रय सेवे सदा मुनि साथ में बाए के विचरे चहे नहीं भाव सुखे कदा यो हे सकल संयम चरित्र सुनिए सुरूपा चरण अब जैसे होते प्रगटे आपनी